बेसिकली एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर आप एडेप्टेशन को डिफाइन करोगे तो आप दो शब्दों से डिफाइन करोगे। इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, मतलब आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद को कैसे एडजस्ट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, द डिफरेंस बिटवीन द पोलर बेयर एंड द फॉरेस्ट बेयर। फॉरेस्ट बेयर हाइट में भी छोटा, पतला सा और ब्लैक कलर का उसका फर रहता है, मतलब बाल रहता है। अगर आप पोलर बेयर की बात करोगे तो वो क्या होता है, फॉरेस्ट बेयर से डबल होता है, वेट में ट्रिपल होता है और फर का कलर व्हाइट होता है। दिस इज कॉल्ड इट एज एडेप्टेशन। इट मीन्स यू आर एडजस्टिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो यहाँ पर कुछ एडेप्टेशन के एग्जांपल दिए हैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में। जैसे कि मान लो कि सबसे पहले हम लोग एडेप्टेशन के एग्जांपल में देखते हैं एक ऐसे प्लांट को जो डिजर्ट में रहता है। जब भी आप डिजर्ट में जाओगे, कोई रेगिस्तान में जाओगे, तो आपको रेयरली कोई ऐसा प्लांट दिखाई देगा कि जिसके स्टेम के आजू बाजू लीव्स है। इंस्टेड ऑफ लीव्स दे हैव नीडल लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट नीडल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट एज अ हॉर्न। और उसकी वजह से क्या होता है, वो लोग ट्रांसपिरेशन कम करते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। जब भी नीम के पेड़ के नीचे बैठते हो, आम के पेड़ के नीचे बैठते हो, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि प्लांट ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स का लीव्स होता है दैट इज मार्कर की तरह बैठा है, यहाँ पर है, ये मिल गया, मार्कर सही लेके चले गए। हम बात कर रहे थे ट्रांसपिरेशन के बारे में। अगर आप किसी भी लीव्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ ऐसे बीन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इन बीन्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या होता है, जो वाटर जो मतलब प्लांट्स लेते हैं ना रूट के थ्रू, उसको ये लोग क्या करते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में अपने सराउंडिंग में स्प्रेड आउट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जो ऐसे प्लांट में होता है जिनको पानी अच्छे खासे अमाउंट में मिलता है, लेकिन डिजर्ट में पानी की ऑलरेडी कमी है। ये कैक्टस हो गया, ये एलोवेरा हो गया, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना सारा वाटर लॉस करने को। वाटर लॉस करेगा, सूख के मर जाएगा ये। सो इन दैट केस व्हाट दे डू, इन्होंने ना लीव्स का फॉर्मेशन ही खत्म कर डाला। इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव नीडल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, दैट इज कॉल्ड हॉर्न। सो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है और इनको डिजर्ट में रहने के लिए वाटर जो है ना इनके बॉडी से लॉस नहीं होता है और ये डिजर्ट तक में ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। द फर्स्ट एडेप्टेशन। सेकेंड, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक प्लांट है जो एक अलग तरीके का फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं CAM, दैट इज अ क्रैसलेसन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है, ये एक ऐसा अलग तरीके का फोटोसिंथेसिस होता है जो रात के टाइम पे किया जाता है। नॉर्मली आपने क्या सुना था कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सनलाइट की जरूरत होती है, लेकिन अगर प्लांट ट्राई करेगा सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करने का पूरा पानी बाहर, सो उससे बचने के लिए ऐसे प्लांट जो डिजर्ट में रहते हैं वो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और उस पाथवे को हम लोग बोलते हैं CAM, दैट इज क्रैसलेसन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। सो डे टाइम पे ये लोग अपने पूरे पार्ट को क्लोज करके रखते हैं। तो ये पहला हो गया। और इनके जो लीव्स है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, स्पाइंस में। स्पाइंस का मतलब कांटों में। ओके, सो दिस इज द एडेप्टेशन व्हिच इज परफॉर्म बाय द प्लांट। तो प्लांट में बता दिया मैंने कि भाई डिजर्ट में ऐसे ऐसे प्लांट खुद को जिंदा रखते हैं, जिसको हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं। सवाल उठता है कि इंसानों में क्या ये देखा गया? यस, इंसान में या फिर मैमल्स में। द पीपल हु आर लिविंग इन द कोल्डर रीजन, उनके बॉडी में फर ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ब्रिटिश को देखोगे, ओके, अगर वो मतलब शेविंग ये सब नहीं करेंगे ना, कुछ दिन के बाद ही मतलब मुंह पे पूरा जंगल आ जाएगा, दाढ़ी आ जाएगी और उनके बाल बहुत घने होते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये जो फर है ना, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। जब वो लोग लोअर टेम्परेचर पे रहते हैं, द पीपल हु आर लिविंग इन कैनेडा, द पीपल हु आर लिविंग इन UK, द एवरेज टेम्परेचर इज बिलो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करने के लिए कुछ तो बॉडी का सपोर्ट होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस उनने ऐसा एडेप्टेशन किया है जिससे वो ठंडी में भी अच्छे से बचे रहते हैं, जिससे उनके बॉडी में फर ज़्यादा आते हैं। अब अगर इसका अपोजिट एग्जांपल ले लें, द पीपल हु आर लिविंग इन अफ्रीका, कितना टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर 40 के ऊपर। सो इससे क्या होता है, इससे उनकी बॉडी ब्लैक कलर की पड़ जाती है, काले कलर की। सवाल उठता है कि कैसे? ये जो अंग्रेज लोग होते हैं वो लोग गोरे हो गए, अफ्रीका में रहने वाले लोग काले के हो गए या फिर ब्राउन के हो गए। You can say the brown color is because of the protection from the harmful rays of the sun. हमारा कलर ब्लैक इसके लिए होता है क्योंकि हमारे में बॉडी में एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है
जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। द पीपल हु आर फेयर इन कलर आर मोर ससेप्टिबल टू स्किन कैंसर। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में प्रोटेक्शन के नाम पे मेलानिन पिगमेंट नहीं है। अगर गलती से भी आप ऐसी जगह पे चले जाओगे जहां पर आप डायरेक्ट यूवी लाइट पे एक्सपोज हो रहे हो, तो हायर चांसेस है कि आपकी बॉडी में स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, सो मेलानिन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द यू कैन से सन। ओके, सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ अडेप्टेशन। आप अगर अफ्रीका के लोगों को देखोगे, वहाँ की लड़कियां भी जो है ना टकली होती हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बाल उन्हीं को होते हैं जो कोल्डर टेम्परेचर पे रहते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है, पहला फीचर उनके नाक चपटे रहेंगे, और दूसरा फीचर जो है ना उनके बॉडी पे हेयर कम रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अ अडेप्टेशन विच इज शोन बाय द पीपल हु आर लिविंग इन अ यू कैन से हॉट एंड द कोल्ड रीजन। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंस। अगर हम लोग बात कर ले आगे, अडेप्टेशन पढ़ लिया, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन। नाउ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस बताया। पॉपुलेशन जो सेम लोगों का होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन, इट मीन्स इट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ह्यूमंस, होमो सेपियन। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ मतलब पॉपुलेशन की बात करूँ तो सिर्फ मैं इंसानों की बात करूँ, मैं सेपरेटली किसी जानवर की भी तो बात कर सकता हूँ। सो पॉपुलेशन एक स्पीशीज से बिलोंग करता है, लेकिन जब मैं कम्युनिटी बोलता हूँ तो कम्युनिटी में एक से ज़्यादा स्पीशीज भी आ सकती है। समझ में आया? तो अभी हम लोग कुछ देखने वाले हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड टर्म। हाँ बोलो। नाक इसके लिए चपटा रहता है ना, ताकि जो है ना बेसिकली वहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन का लेवल जो है ना उतना हाई नहीं रहता। जो पीपल पहाड़ी एरिया में रहते हैं ना, उनके भी नाक चपटे रहते हैं, जैसे कि चाइनीज ये सब रहेंगे, उनके भी नाक चपटे रहता है। और जो ज़्यादा गर्म जगह पर रहते हैं ना, वहाँ पर भी उनको एम्पल अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता। सो ये रीज़न की वजह से उनकी बॉडी इस तरीके से अडाप्ट हो गई रहती है कि नाक उनका चपटा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर इंडियन, ठीक है, हम लोग की बॉडी का कलर कुछ हद तक उनसे मिल सकता है, बट फिर भी कोई मुझे देख के पहचान सकता है कि भाई मैं इंडियन हूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ हेयर, मेरा नाक भी चपटा नहीं है। ठीक है, बट द पीपल हु आर लिविंग इन अफ्रीका, द बॉडी कलर इज टू मच डार्क, दोज आर नोन एज निग्रो, और उनका वो नाक चपटा रहेगा, हेयर नहीं रहेंगे। दैट इज एडेप्टेशन विच दे हैव परफॉर्म टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट वेव। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? ये साइंस की वो ब्रांच है जो पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी करती है, जिसमें पहला टर्म है दैट इज कॉल्ड यू कैन से नेटैलिटी। नेटैलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको डेंसिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है। उससे पहले क्या किसी को एक्चुअल डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम है? एनीवन? इट इज देयर इन 8th स्टैंडर्ड। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे कि गोल्ड की डेंसिटी, मैंने इतना सारा कॉटन लेके आया और इतना सारा सीमेंट लेके आया, दोनों का साइज सेम है लेकिन दोनों का वजन अलग अलग है। उसके पीछे का रीज़न है कि जो सीमेंट है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ डेंसिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? अगर मैं एक वर्ल्ड का रैंडमली रफ मैप ड्रॉ करता हूँ, चलो इधर आ गया आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर आ गया आपका साउथ अमेरिका, इधर आ गया आपका अफ्रीका आ गया, फिर इधर से इंडिया की शुरुआत होती है, इंडिया के ऊपर चाइना है। जो 50% ऑल ओवर पॉपुलेशन जो है ना इधर है। देखो अर्थ कितनी बड़ी है, लेकिन 50% पॉपुलेशन इधर ही है। इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन को अगर आप मिला दोगे ना तो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का आधा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एंड साइज। अब सवाल उठता है कि जब आप पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी करते हो तो आपको कौन कौन से टर्म याद रखने होते हैं? द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड नेटैलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेटैलिटी? किसी कंट्री में बर्थ रेट कितना है उसको हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या कहते हैं? नेटैलिटी कहते हैं। जैसे कि कंसिडर कर लो कि एक कंट्री में 2023 में पॉपुलेशन था कितना? 1000, और 2024 में उसका पॉपुलेशन हो गया दैट इज 1200। तो मतलब कितना ग्रोथ हुआ वहाँ पर? 200 का ग्रोथ हुआ। दैट इज कॉल्ड नेटैलिटी। नेटैलिटी का मतलब दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है। क्या बोला है एग्जांपल में? यहाँ जरा ध्यान से देखना। इफ इन अ पॉन्ड, ठीक है, एक तालाब में पहले कितने मच्छी थे? 200 फिशेस थे, बाद में कितने हो गए? 800 हो गए, बराबर। तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे बर्थ रेट? क्या करना?
पहले साल का जो था पॉपुलेशन, उसको लास्ट वाले साल में, मतलब 800 डिवाइड बाय 200, आंसर क्या आएगा 4, दैट इज बर्थ पर ईयर। समझ में आ गया? दिस इज द वे टू कैलकुलेट व्हाट नेटैलिटी, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। नेटैलिटी में भी दो टाइप्स होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रियलाइज्ड। अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्ची ने मुझे बताया था कि सर फंडामेंटल निक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कंपटीशन नहीं होता, और रियलाइज निक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक्चुअल में कंपटीशन होता है। ये भी डेफिनेशन उससे मैच करता है, एब्सोल्यूट नेटैलिटी एंड रियलाइज नेटैलिटी। एब्सोल्यूट नेटैलिटी का मतलब ये होता है कि आइडियल कंडीशन में कोई स्पीशीज कितना पॉपुलेशन अपना बढ़ा सकती है। ठीक है, इनिशियल टाइम पे जब हम लोग बात कर रहे हैं होमो इरेक्टस की, ठीक है, रामापिथेकस की, उस टाइम पे जो ओवरऑल पॉपुलेशन हुआ करता था 1 लाख 2 लाख हुआ करता था। दैट वाज द टाइम यू कैन से एब्सोल्यूट नेटैलिटी। जमीन की कमी नहीं थी, ना ही खाने की कमी थी, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर ये सब सीख लिया था। सो दैट इज कॉल्ड इट एज एब्सोल्यूट नेटैलिटी, जहाँ पर आप आइडियल कंडीशन है, मैं आपको खाने के लिए पूरा पैसा दे रहा हूँ, रहने के लिए बहुत अच्छा आलीशान मकान दे रहा हूँ, कोई कॉम्पिटिशन आपके साथ नहीं है, उस टाइम पे आप अपने स्पीशीज का कितना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हो, दैट इज कॉल्ड इट एज अ एब्सोल्यूट नेटैलिटी। इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है रियलाइज नेटैलिटी। रियलाइज नेटैलिटी इज दिस वन, जहाँ पर आप स्ट्रगल किसके लिए कर रहे हो, घर के लिए कर रहे हो, रहने के लिए कर रहे हो, खाने के लिए कर रहे हो, कपड़े के लिए कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इट एज अ रियलाइज नेटैलिटी। सो रियलाइज नेटैलिटी में कितना बर्थ रेट हो रहा है, अभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो ही रहा है, दैट इज कॉल्ड रियलाइज नेटैलिटी। मतलब प्रेशर के अंडर में, एनवायरमेंटल स्ट्रेस में भी कोई स्पीशीज अपना कितना पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ रियलाइज नेटैलिटी। ओके, नाउ इसी की तरह अब नेटैलिटी का अपोजिट वर्ड क्या होता है? मोर्टैलिटी। जैसे नेटैलिटी को हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट, वैसे मोर्टैलिटी को हम लोग कहते हैं डेथ रेट। नाउ नंबर ऑफ डेथ पर ईयर इन एनी स्पेसिफिक पॉपुलेशन, उसको हम लोग बोलेंगे मोर्टैलिटी। इसमें भी दो टाइप्स आते हैं, उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल समझ लेंगे। यहाँ पर दिया है, जरा टेक्स्ट बुक में ये वाला पैराग्राफ देखना, मोर्टैलिटी रेट क्या बोला है कि एक कोई पॉपुलेशन है, उसमें 1000 लोग रह रहे हैं और उसमें से 95 लोग चले गए, मतलब 9.5 लोग चले गए, एक एवरेज बता रहे हैं, इसके लिए डेसिमल में दिया। सो अगर 1000 में से 9.5 लोग चले जाते हैं तो उसकी मोर्टैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट क्या करो, 9.5 को डिवाइड कर दो 1000 से, आपका आंसर आएगा, दैट इज बेसिकली 0.95% के कुछ आसपास आंसर आएगा। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मोर्टैलिटी। मतलब क्या, एक्चुअल पॉपुलेशन को आपको डिवाइड करना है डेथ से, और फिर बाद में जो परसेंटेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ, यू कैन से, मोर्टैलिटी रेट। ठीक है, परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो मैंने 9.5 को 1000 से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट करते हैं? मोर्टैलिटी रेट। अब इसमें भी वही सीन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोग ने, क्या, एब्सोल्यूट नेटैलिटी, रियलाइज नेटैलिटी, उसी तरीके से एब्सोल्यूट मोर्टैलिटी होता है और क्या होता है, रियलाइज मोर्टैलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट मोर्टैलिटी? मैं आपको खाने पीने के लिए सब कुछ दे रहा हूँ, एवरीथिंग, खाने के लिए अच्छा खाना दे रहा हूँ, रहने के लिए एकदम आलीशान मकान दे रहा हूँ, उस सिचुएशन में भी तो आपकी डेथ कभी ना कभी तो होगी, दैट इज कॉल्ड इट एज एब्सोल्यूट मोर्टैलिटी। आइडियल कंडीशन में भी एक स्पीशीज में किसी ना किसी की तो डेथ होती है, तो आइडियल कंडीशन में कितनी डेथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट एज एब्सोल्यूट मोर्टैलिटी। लेकिन जब एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रियलाइज मोर्टैलिटी। तो आपके हिसाब से डेथ किस में ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें कि इसमें? रियलाइज में, बिकॉज इन द रियलाइज मोर्टैलिटी द कॉम्पिटिशन इज टू मच, एंड कॉम्पिटिशन इज टू मच, सो इन दैट केस व्हाट हैपन, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर डेथ भी ज़्यादा होती है। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग द वॉर बिटवीन द ईरान एंड इजराइल, बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, वॉर फॉर द लैंड, दैट्स इट। रोज कितने 100-150 लोग मर रहे हैं, दैट इज अ रियल सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड रियलाइज मोर्टैलिटी। ओके, सो आइडियल सिचुएशन में कोई भी वॉर नहीं होता, कुछ नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इट एज एब्सोल्यूट मोर्टैलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर में हम लोग मेल को अस्यूम करते हैं, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। ओके,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1000 फीमेल पे कितने मेल, आई एम टॉकिंग 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल, दैट इज कॉल्ड इट एज अ सेक्स रेशियो, ठीक है। अभी बीच में एक गूगल पे न्यूज़ सुना कि जो वाई क्रोमोसोम्स है ना, वो क्या हो रहा है, वाई क्रोमोसोम्स अपने जीन्स को लॉस कर रहे हैं। जीन्स को लॉस कर रहे हैं इसका मतलब क्या, पहले वाई क्रोमोसोम्स में जो सेक्स डिटरमाइन करता था किसी बॉय का, अब वो वाई क्रोमोसोम जिसके पास 256 जीन हुआ करते थे, आज सिर्फ उसके पास कितने जीन है, 55। तो ऐसा एक प्रेडिक्शन है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम्स डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर हो जाएगा मतलब क्या, उस सिचुएशन में जो पॉपुलेशन है 50% मेल और 50% फीमेल नहीं होगा, तो सिचुएशन में 80% फीमेल और 20% मेल होगा, बिकॉज ऑफ द यू कैन से डिसअपियरेंस ऑफ जीन विच आर देयर इन अ वाई क्रोमोसोम। तो एक ऐसा प्रेडिक्शन है जो राइट हो रहा है अपना, ठीक है। आप भी अपने सराउंडिंग में सुनोगे ना, तो 10 में से 5 बार या फिर 7-8 बार तो आपको ये पता चलेगा कि लड़की हुई है, मतलब बच्ची हुई है, ठीक है। सो नाउ अभी हम लोग को देखना है एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड। उसको जानने से पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि एज डिस्ट्रीब्यूशन एज पिरामिड में 3 फैक्टर होते हैं। वो क्या फैक्टर होते हैं, दैट इज, ये देखो, ये जो ये दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर में वो लोग हैं जो लोग पोस्ट यू कैन से रिप्रोडक्टिव है, मतलब अब उनके बच्चे नहीं हो सकते, जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है, ओके 45-60 के आसपास है, तो उनके बच्चे नहीं हो सकते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग किसी कंट्री का पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन किसको कहते हैं, 25 से लेके 45 तक, फ्रॉम 25 to 45, दैट इज कंसिडर एज अ रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, जिनके बच्चे हो सकते हैं, और उससे कम दैट इज कॉल्ड प्री रिप्रोडक्टिव, जो अभी बच्चे हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड प्री रिप्रोडक्टिव। तो ये क्या है, ये है आपका एज पिरामिड। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उस कंट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे कि अगर आप पहले कंट्री के बारे में बात करेंगे, द केन्या एंड नाइजीरिया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन मतलब बच्चे ज़्यादा है, और यहाँ पर जो एजेड लोग हैं दैट इज कॉल्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, वो लोग कम है, और जो एडल्ट लोग हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव, वो एवरेज है। तो आगे चल के इस कंट्री की क्या सिचुएशन होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा कि कम होगा, बताओ। बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, आगे चल के एडल्ट हो गए, और उनका पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, सो वो आगे चल के पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट वन, इसको हम लोग कहते हैं रैपिड ग्रोथ, मतलब इस कंट्री का फ्यूचर पॉपुलेशन के मायने में क्या है, इंक्रीज होने वाला है। सेकेंड वाला आता है स्लो ग्रोथ। सेकेंड वाले ग्रोथ में आपका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट, दैट इज अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इसकी तरह तो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि देखो ये जो ग्राफ है कितना बड़ा है, बार ग्राफ कितना बड़ा है, यहाँ पर उतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे प्री रिप्रोडक्टिव को पोस्ट रिप्रोडक्टिव से, तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले थोड़े से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ना है, लेकिन वो स्पीड से नहीं बढ़ना है जो स्पीड से ये बढ़ रहा है, that is called slow growth. Next one is a zero growth. So zero growth में कौन आता है, डेनमार्क एंड इटली। यहाँ पर आप देखोगे जो प्री रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव है, सबका जो ग्राफ है, सबका बार ग्राफ सेम है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ग्रोथ। मतलब अगर आप लास्ट 30 सालों का डेनमार्क का और इटली का पॉपुलेशन ग्रोथ देखोगे ना, दैट इज टोटली 0%। 4-5 लाख का ऊपर नीचे हुआ है, कभी कम हुआ है, कभी ज़्यादा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 0 है, ठीक है। सो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सबका पॉपुलेशन क्या है, कांस्टेंट। समझ में आया। और लास्ट वाला आता है आपका नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ में आपका आता है जर्मनी, हंगरी एंड जापान। यहाँ पर जो है बुढ़े लोग ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बच्चे लोग क्या है, कम है, ठीक है। इन द सेंस व्हाट, द प्री रिप्रोडक्टिव इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द पोस्ट वन। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ दिस कंट्री, द पॉपुलेशन विल गो इन अ नेगेटिव। जो आज हालत जापान की है, एक टाइम था जब जापान का पॉपुलेशन 11 करोड़ हुआ करता था, आज कुछ 8.9 या फिर 9.1 ही हो गया। इसके पीछे का रीज़न है कि जापान में एजेड लोग ज़्यादा है बट बच्चे लोग कम है, ठीक है। वहाँ के लोग अवॉइड करते हैं बच्चे करना या फिर ये सब, ओके, समझ में आया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक कंट्री के बारे में मैंने सुना भी था कि अब वो कंट्री जो है ना, बच्चे पैदा करने के लिए पैसा दे रही है, क्योंकि वहाँ का नेगेटिव ग्रोथ बहुत कम हो गया। मतलब ये नेगेटिव ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा चला गया,
गवर्नमेंट उसका क्या करेगी, पैसा उठाएगी, वॉट एवर द कॉस्ट फॉर द चाइल्ड वो गवर्नमेंट देगी। वो सिचुएशन कब आती है, जब नेगेटिव ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, समझ में आया? तो वो उस कंट्री के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। ओके, दैट्स व्हाई द एडल्ट यूथ इज नेसेसरी। समझ में आया? ओके, यस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, कोई बताएगा ये इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में फर्क क्या? कुछ पूछ रहा था क्या? बोल। देखना सामने लिखा है। कौन सी कंट्री में पैसा मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। नाम बताएगा, नाम बताएगा तो चला जाएगा ना। नहीं, मैं सच्ची में नहीं मालूम, बट है, मैंने न्यूज़ पढ़ा था, एक है, कुछ डॉलर्स में अमाउंट पे कर दिया। ओके, यस। नाउ यस लिसन। हाँ, तो इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन एमिग्रेशन आजकल बहुत सारा, ये बोरीवली स्टेशन में जाओगे ना, इमिग्रेशन सर्विस ऐसा लगा के रखते हैं। एमिग्रेशन सर्विस, एमिग्रेशन मतलब क्या होता है? यहाँ का बच्चा लोग जब पढ़ने के लिए फॉरेन में जाते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड एमिग्रेशन। मतलब वो इंडिया छोड़ के बाहर गया पढ़ाई करने, इसको बोलते हैं एमिग्रेशन। अब बाहर का बच्चा, दूसरे कंट्री का बच्चा इंडिया में आके पढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। समझ में आया? तो यहाँ पर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का डेफिनेशन दिया है ये साइड में, जरा एक बार देख लेना। इमिग्रेशन इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट कम इनटू द हैबिटेट, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ सेम स्पीशीज व्हिच एग्जिस्ट द देयर नेचुरल हैबिटेट एंड वेंट टू द अनदर हैबिटेट, दैट इज कॉल्ड एमिग्रेशन। तो सवाल उठ रहा है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ना पॉपुलेशन डेंसिटी पे होता है। कभी कभार ना ऐसा मत समझना कि बायोलॉजी की है तो मैथमेटिक्स नहीं पूछ सकते, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस पेपर में ना इसका ये फॉर्मूले के ऊपर से ना क्वेश्चन आया। ये फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? एक साल के बाद। ओके, जैसे कि अगर अभी 2024 चल रहा है तो इसको अज्यूम कर लो 2025 आफ्टर 1 ईयर। इसका मतलब क्या होता है? करंट ईयर, जो साल चल रहा है। इसको क्या बोलता है? बर्थ रेट, किस पॉपुलेशन में कितने बर्थ हुए। इसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन, कितने लोग बाहर से आए। और इसको बोलते हैं डेथ, जितनी डेथ हुई। और इसको बोलते हैं कितने जन छोड़ के चले गए। एक न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करता हूँ तो आपका पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं महाराष्ट्र का, ठीक है? तो एक ये इमेजिनेशन है, ठीक है? करंट डाटा तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखो, कंसिडर कर लो कि लास्ट ये साल में महाराष्ट्र में डेथ हुआ है 0.5 करोड़ का, मतलब 50 लाख का। मैं सब वैल्यू करोड़ में बोल रहा हूँ, ठीक है? और जो बर्थ हुआ है, जिसको हम लोग बी बोलेंगे, वो हुआ है, कंसिडर कर लो कि 1.2 करोड़। बाहर के लोग महाराष्ट्र में, आइदर इट कैन बी नॉर्थ इंडियन, यूपी, बिहार, कर्नाटका, एनीथिंग, वहाँ के लोग महाराष्ट्र में आए तो कितने लोग आए? उनको हम लोग बोलेंगे इमिग्रेंट। इमिग्रेंट समझ लो कि मैं लिख रहा हूँ 1.4 करोड़। और कुछ रीजन की वजह से लोगों ने महाराष्ट्र को छोड़ भी दिया, ठीक है? कुछ लोगों ने महाराष्ट्र को भी छोड़ दिया, उनको हम लोग बोलेंगे एमिग्रेंट, जो कंसिडर कर लो 0.6 करोड़। ओके, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 2023 का ये डेटा है, और 2023 में महाराष्ट्र में रहते थे 15.1 करोड़ लोग। तो अब मुझे ये बताओ कि 2024 में कितने लोग रहेंगे, ठीक है? तो इसी वैल्यूज में मैं पुट कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहला 2023 में कितने लोग थे? 15.1 लिखूंगा, 15.1। फिर बाद में बर्थ बोल रहा है, बर्थ में कितना लिखूंगा? बर्थ कितना हुआ है? 1.2 करोड़। चलो 1.2। इमिग्रेंट बाहर से कितने लोग आए? 1.4 आए हैं। फिर ये माइनस करूंगा, फिर डेथ कितना हुआ है? 0.5 हुआ है। फिर एमिग्रेंट कितना जन छोड़ के गया? 0.6। फिर इसको भी आगे कैसे सॉल्व करने का? आपने स्कूल लेवल में बॉड मास पढ़ा है ना? पहले क्या करने का? ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का। तो ब्रैकेट, एक दो ब्रैकेट इधर दिखाई दे रहा है, 50.1 को एज इट इज लिखो, 1.2 और 1.4 कितना हो गया आंसर? 2.6, ठीक है? और 0.5 ये कितना हो गया? 1.1, ठीक है? अब 2.6 में से 1.1 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 1.5। और ये 1.5 को जब ये 15.1 से प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 6। समझ में आया? ऐसे कैलकुलेट करना रहता है।
एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा कैलकुलेट करिएगा, ठीक है? यस, द नंबर ऑफ फिशेस प्रेजेंट इन द लेक। हाँ, पहले ये भी लिख लो आप लोग, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फॉर्मूला लिख लो और इसका मीनिंग लिख लो। एंटी का मतलब मैं इधर लिख रहा हूँ, एक सेकंड। होएगा? हाँ, जरा देखना, पहले मीनिंग समझ लेना। एन टी प्लस वन पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। एन टी मतलब करंट पॉपुलेशन, इसका मीनिंग लिख लेना, नहीं तो समझेगा नहीं आपको। फिर बाद में बी फॉर बर्थ रेट, ठीक है? ई फॉर बर्थ डेट लिख दिया, बर्थ रेट होता है, बर्थ पॉपुलेशन लिखेंगे, वो एक्चुअल रहेगा। आई इमिग्रेशन, फिर डी फॉर डेथ, और लास्ट में क्या बचा? ई का मतलब क्या होता है? एमिग्रेशन होता है। तो अभी यहाँ पर ये आपके सामने फॉर्मूला देखो, टेक्स्ट बुक में है ना? फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला ये बोलता है एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई, फिर बाद में उसको माइनस करो, इससे डेथ प्लस ई से, फिर बाद में उसको एन टी से प्लस कर दो, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने इधर लिखा है और क्वेश्चन का सोल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका कैलकुलेशन ये है। जरा इसको लिख लो, फिर बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक दो क्वेश्चन दूंगा, जरा फाइंड करना। AE in a lake, $18,536 fishes was there in lake. 18,536 fishes was there in lake. 18,536 fish was there. Okay. After 1 year, the population was 32,300. After 1 year, the population was 300. The number of death of fishes was 2,230. The number of death of fishes was 2,230. And 3,200 species, 3,200 fishes was 3,200 fishes was transported to another lake. If the birth population of current year was 6,800, if the birth population of current year was 6,800, calculate the number of fishes
came into lake as an immigrant. तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे आई पूछ रहा हूँ और मैंने आपको बाकी का सारा डेटा दे दिया। मुझे आप आई बताओ कि कितनी फिशेस तालाब में लाई गई। मैंने ये आपको बता दिया कि उस तालाब में कितने जन मरे हैं, ये भी बता दिया कितने जन बॉर्न हुए हैं, ये भी बता दिया कितने जन छोड़ के चले गए, ये भी बता दिया कि करंट पॉपुलेशन कितना और 1 साल के बाद कितना था। अब मुझे बताओ कि कितने फिशेस आई हैं। कितने जन मर गए? 2230। बाहर कितने जन गए? बाहर कितने जन को भेजा? 3200। पहले पॉपुलेशन कितना था? 17,536। और बाद में 1 साल के बाद कितना हो गया? 32,300। अंधा है क्या? नहीं करें? अरे वो प्लस करते हैं उसका ही इसने इसको दिया ना तो ये तो 6 हाँ ये नहीं 7 में से 5 भी जाएगा तो 2 आएगा ना। हाँ तो 12,394 आंसर है 1 चलो चेक करो क्या लिखोगे कंफ्यूजन? सबका ही आंसर आया था कि कुछ अलग आया था? हाँ क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूजन बताओ। The number of fishes The number of fishes which added into lake was ठीक है? क्वेश्चन लिख लो, उसको घर पे सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन लिख लो,
उसको घर में solve सर करो। थोड़ा स्लो बोलना, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा मैं पास नहीं दिख हाँ ठीक है। The population of बन गया तो फिर the population of Samoa tribal was Samoa area beta. Samoa tribal. The population of Samoa tribal was 52,000. किसी को मालूम है Samoa tribal? 52,800. 52,800. The number of death. The number of death was. The number of death was 6,000. And the number of birth was 9,200. 9,200. 8,000 people. 9,200 9,200. Now 8,000 people left the tribal community. Left the tribal community and went to city. Went to city. Okay. While 2,000 people joined the tribal community. While the 2,000 people joined the community. Calculate the population after 1 year. Calculate the population after 1 year. आपके पास 3 मिनट है, कर दो. Still you have minutes.